हेलो एवरीवन, वेलकम टू फुल ऑफ फॉर्म। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाई के वेदांत सर, 100+ मॉक टेस्ट। और ये हमारा कोड है, यदि आप इसको यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है। हेलो मोहम्मद जी। बाकी सब आगे, एक मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। हम आएंगे, हम आ गए फिर से। अच्छा ठीक है, हम भी आ गए फिर से। ठीक है, चलो। आज 27 है, 28 एंड 29, 30 को जो है वो आपकी एक्स्ट्रा वाली क्लास नहीं लगेगी। ठीक है, यस। ठीक है। ठीक है, बाकी जो डेली वाली क्लास है वो तो लगेगी, है ना। चलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर हमने डिस्कस कर लिया था, एक ऐसा पर्सन जो कि डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ कंपनी के द्वारा। सेक्शन 2 क्लॉज 34 में दिया गया। ठीक है। और सेक्शन 149 में ये बोला है कि कंपनी के में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर के बारे में बोला गया था। कंपनी, पब्लिक कंपनी के लिए 3 होनी चाहिए, प्राइवेट के लिए 2 होने चाहिए, और एक 1 पर्सन कंपनी है तो एटलीस्ट 1 डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। ठीक है। फिर हमने ये सब कुछ देख लिया था, क्वालिफिकेशन भी देख लिया, डिसक्वालिफिकेशन भी देख लिया था। एक पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड है, या एक पर्सन जिसने कोई गलत काम किया है, फ्रॉड किया है, या किसी भी ऑफेंस में उसको पनिशमेंट मिली है, तो वो अपॉइंट नहीं होगा डायरेक्टर। ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट के बारे में हमने देखा था, तो अपॉइंटमेंट देखा था कि जनरल मीटिंग के द्वारा ही अपॉइंटमेंट की जाती है, और एक डे एंड नंबर होना चाहिए एक डायरेक्टर के पास, और डायरेक्टर्स की कंसेंट होनी चाहिए जिनको भी डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक है। और पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी के लिए सब्सिडरी है कि पब्लिक कंपनी के लिए 2/3 टोटल डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे शेयर होल्डर के द्वारा, और 1/3 जो रिमेनिंग बच जाएंगे वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा आपके अपॉइंट किए जाएंगे। पावर भी देखी थी कि डायरेक्टर के पास क्या कुछ कुछ पावर रहती है, कि पावर है उसको मेक कॉल इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी जो अनपेड रह गया है, ठीक है, उसके लिए। और कॉल कर सकता है वो मीटिंग के लिए, इशू शेयर कर सकता है, डिवेंचर कर सकता है, एनी एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी। ठीक है। और यदि बोरो कर सकता है एंड इन्वेस्ट कर सकता है फंड फॉर द कंपनी के लिए। ठीक है। फिर है, हमने देखा था कि अप्रूव कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द बोर्ड रिपोर्ट को, और अप्रूव कर सकता है बॉन्ड्स ऑफ जो एम्प्लॉइज को जो बोनस वगैरह मिलते हैं, ठीक है, उसको जो है वो अप्रूव कर सकता है कि कितना जो है वो बोनस दिया जाएगा कंपनी के एम्प्लॉय को। ठीक है। और उसके बाद अलावा डायरेक्टर डिक्लेयर कर सकता है डिविडेंड इन अ कंपनी। ठीक है। ग्रांट कर सकता है, उसको पावर है कि वो ग्रांट कर सकता है लॉन और गिव गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लॉन। ठीक है। तो ये सब हमने देखा था। उसकी ड्यूटी भी देखी थी, गुड फेथ में रहेगा, काम करेगा अच्छे से, जो भी काम करेगा वो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्रमोट कर सकता है, और ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी के लिए कोई भी एक्ट करेगा वो एज टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी के लिए वो एक्ट करेगा। ठीक है। एक्सरसाइज करेगा ड्यू टू द रीजनेबल केयर के साथ, और एक्सरसाइज करेगा इंडिपेंडेंट जजमेंट। ठीक है। और ही कैन नॉट असाइन हिज ऑफिस और एनी अदर पर्सन, की किसी को भी वो किसी अदर पर्सन को अपना ऑफिस असाइन नहीं करेगा। ये सब तो हमने देख लिया था। ठीक है, ये तो था रिवीजन। अब बताओ कि कौन कौन स्टूडेंट आ गया। ललिता जी आ गई हैं, ब्रजेश जी आ गए हैं, और मोहम्मद जी और शालू जी तो दिख रहे हैं, दीपमाला जी, रेखा जी, अभिजीत जी। ठीक है। अंजलि जी तो नहीं आ रहे हैं आजकल क्लास में, लाइव क्लास में। बाकी सभी आ गए। अभिजीत जी भी आ गए। चलो, रेखा जी नहीं आए ना। चलो एक बार मैसेज कर।
चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना नया कंसेप्ट रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, कि किस तरह से रिमूव किया जा सकता है डायरेक्टर को। अ डायरेक्टर इज रिमूव व्हेन, कब जो है वो डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है, ही हिमसेल्फ गिव्स हिज रजिस्ट्रेशन रेजिग्नेशन। ठीक है, यदि वो खुद से रेजिग्नेशन लेटर दे देता है तब भी उसको रिमूव किया जा सकता है। कि कंपनी विल होल्ड अ बोर्ड मीटिंग बाय गिविंग 7 days ऑफ क्लियर नोटिस, की उसे जो है वो 7 दिनों का एक स्पष्ट नोटिस देकर, जो बोर्ड ऑफ मीटिंग में जो है वो नोटिस देगा। ठीक है, इसका मतलब है कि स्पष्ट नोटिस का मतलब कि 21 दिनों का नोटिस है। ठीक है, उस दिन को छोड़कर जिस दिन नोटिस भेजा जा रहा है और प्राप्त किया जा रहा है, मतलब कि वो क्या करेगा, एक 7 days का नोटिस देगा क्लियरली कि मेरे को जो है वो अब डायरेक्टर नहीं बने रहना है। ठीक है, और इसलिए वो खुद से रेजिग्नेशन, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखिएगा कि वो खुद से रिमूवल दे अपने किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, वो खुद से रेजिग्नेशन देकर भी जो है वो उसको रिमूव किया जा सकता है। और व्हेन द बोर्ड मीट, बोले जब भी बोर्ड ऑफ कंपनी की जो भी डायरेक्टर अदर जितने भी मेंबर है उनकी मीटिंग होती है, तो वो डिस्कस करते हैं कि अमंग एंड डिसाइड वेदर द एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन और नॉट। और जो रेजिग्नेशन लेटर दिया जाएगा वो खुद से देगा, तो वो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ मेंबर होंगे वो डिस्कस करेंगे कि या क्या इस रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट कर देना चाहिए या रिजेक्ट कर देना चाहिए। और वंस द बोर्ड एक्सेप्ट, यदि बोर्ड जो है वो एक्सेप्ट कर देता है रेजिग्नेशन लेटर को, ठीक है, यानी कि उसको जो है वो नोटिस देना पड़ेगा उनको, और उसके बाद वो डिस्कस करेंगे मीटिंग के दौरान। ठीक है, यदि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, दे विल पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन एक्सेप्टिंग द रेजिग्नेशन। ठीक है, तो यहां पर बोला कि जब एक बार बोर्ड निर्देशक का इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया जाता है, तो वो इस रेजिग्नेशन को स्वीकार करते हुए एक बोर्ड प्रस्ताव पारित करेंगे कि एक्सेप्ट करेंगे रेजिग्नेशन को। ठीक है, एक रेजोल्यूशन। चलो, आफ्टर फॉर्मेलिटीज ऑफ कंपनी, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है कंपनी वगैरह की, जो भी उनके द्वारा जो एग्रीमेंट वगैरह पहले साइन करे होंगे या कुछ भी, जब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में, तो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, फॉर्मेलिटीज रहती है, वो खत्म हो गई। देन एक्ट आर फुलफिल्ड, द नेम ऑफ द डायरेक्टर इज ऑफिशियली रिमूव। ठीक है, तो यहां पर बोला कि कंपनी एक्ट की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद निर्देशक का नाम आधिकारिक तौर पर जो है वो हटा दिया जाता है। ठीक है, उसको ऑफिशियली जो है रिमूव कर दिया जाता है एज अ डायरेक्टर के रूप में। और बोले ही इज रिमूव सुओ मोटो बाय द बोर्ड। देखो कि एक तो वो खुद से रिमूवल दे रहा है, तो इस तरह का पूरा मीटिंग वगैरह होगी, डिस्कस किया जाएगा। यदि किसी पर्सन ने, जैसे कि सीओ मोटो एक्शन भी लिया जा सकता है। सीओ मोटो किस तरह से लिया जाता है, जब कोई भी, जैसे कि हमारे क्रिमिनल लॉ में भी है कि सीओ मोटो एक्शन लिया जा सकता है पुलिस के द्वारा। वो क्यों लेती है, यदि कोई कंप्लेन नहीं आई, ठीक है, खुद से कोई कंप्लेन नहीं आई, तो पुलिस खुद से एक्शन लेती है। तो यहां पर भी इसको थोड़ा सा रिलेट करके समझेंगे, जो बोर्ड मीटिंग में, ठीक है, जब भी या तो 7 days नोटिस जो है वो दिया गया है, ठीक है, उस नोटिस पर जो मीटिंग वगैरह बुलाई गई है, तो एक स्पेशल नोटिस दिया जाएगा डायरेक्टर को इन्फॉर्म करने के लिए। ठीक है, उस मीटिंग में जो है यदि कोई डायरेक्टर सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी। 7 days पहले जो है वो नोटिस दिया जाएगा बोर्ड मेंबर को कि आप आओ, और डिस्कस किया जाएगा कि यदि कोई डायरेक्टर सही से काम नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ सीओ मोटो एक्शन जो है वो लिया जाएगा, यानी कि उसको रिमूव कर दिया जाएगा एज अ डायरेक्टर से। ठीक है, और 1 day of board meeting, a resolution for holding an extraordinary general meeting will be passed along with the resolution for the removal of the director subject to the approval of the shareholder। ठीक है, यहां पर बोला कि बोर्ड बैठक के दिन, ठीक है, जिस दिन मीटिंग होगी, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। ठीक है, और फॉर ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, और जो भी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा वो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के लिए होगा। ठीक है, और इसको अप्रूव करेंगे कौन, शेयर होल्डर भी अप्रूव करेंगे कि इस डायरेक्टर को हटा देना चाहिए। और जनरल मीटिंग विल बी हेल्ड होगी बाय 21 days पहले, जो क्लियर नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ही ये मीटिंग आयोजित की जाएगी। इस मीटिंग में जो मेंबर है वो बिल आस्क कर सकते हैं टू वोट ऑन द मैटर। ठीक है, यहाँ कभी ऐसा हो गया कि कोई
कुछ कोई बोर्ड ऑफ मेंबर कुछ और बोल रहे हैं, कोई और बोल रहे हैं, मतलब मेजोरिटी में डिसीजन नहीं आ रहा है, तो ये मीटिंग के दौरान जो है वो वोटिंग भी हो सकती है, ठीक है, किसी भी मैटर को लेकर। और इफ द मेजोरिटी इस फेवर में है कि ऐसा रेजोल्यूशन पास कर देना चाहिए जिससे उस डायरेक्टर को रिमूव किया जा सके, तो ये रेजोल्यूशन जो है वो पास हो जाएगा, ठीक है। और बिफोर द पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी डायरेक्टर को, ठीक है, या क्योंकि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, सुओ मोटो एक्शन ले रहे हैं, खुद से ले रहे हैं, तो या तो उसने कुछ ना कुछ गलत काम किया होगा तभी तो हम उसके खिलाफ खुद से एक्शन ले रहे हैं, तो उसको अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी उसको सुनने की, ठीक है। विल बी गिवन टू द डायरेक्टर, ठीक है। आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन, जब एक बार रेजोल्यूशन पास हो गया, कंप्लीट हो गई सारी फॉर्मेलिटीज, तो डायरेक्टर को वहां से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है, हटा दिया जाएगा उसको नाम से। अब है ही डज नॉट अटेंड द थ्री बोर्ड मीटिंग इन रो। ये बोला कि एज पर अंडर सेक्शन 167 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यदि डायरेक्टर जो है वो अटेंड नहीं करता है, डज नॉट अटेंड अ बोर्ड मीटिंग फॉर 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट, ठीक है, ऑन विच ही वॉज absent द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, और आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस ऑल मीटिंग, ठीक है, फॉर ऑल मीटिंग ही विल बी डीम्ड दैट ही इज वेकेटेड हिज ऑफिस, ठीक है। यदि बोला है कि वो, ठीक है, कि रो में जो भी मीटिंग्स होती हैं उसको अटेंड नहीं करता है, ठीक है, तो उसको मान लिया जाएगा कि उसने जो है वो ऑफिस को छोड़ दिया है, ठीक है। एज पर सेक्शन 167 में ये बोला गया कि डायरेक्टर यदि अटेंड नहीं करता है बोर्ड ऑफ मीटिंग को फॉर 12 मंथ तक, ठीक है, और स्टार्टिंग जिस दिन पहली मीटिंग थी ना उसी दिन वो नहीं आता है, ठीक है, और उसको नोटिस भी दिया जा रहा है और उसके बाद भी वो नहीं आया, ठीक है, तो मान लिया जाएगा कि उसने जो है वो वेकेट कर दिया है अपना ऑफिस, ठीक है। अब मीटिंग, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीटिंग, ठीक है। हमारा डायरेक्टर हो गया, शेयर्स एंड डिवेंचर हो गया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, ये सब कुछ हो गया। अब ये लास्ट टॉपिक रहा है मीटिंग का, ठीक है। मीटिंग में मैं आपको जितना भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो बताऊंगी, जो कि आपको खुद पढ़ना रहेगा, वो आप खुद से पढ़ लेंगे, नोट्स में आपको ब्रीफ दूंगी, ठीक है। इसमें सब कुछ बताया गया। अच्छा, बुक नहीं मिलेगी, बुक मिलेगी नहीं, वो वहाँ पता है क्या होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट की भी पूछते हैं कि किस तरह से आप काम कर रहे हो, तो हमारे स्टूडेंट भी, यदि आप फ्री हैं फीडबैक देने के लिए, यदि आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरे समझाने का तरीका ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, सही है कुछ भी, तो आप फ्री हैं फीडबैक देने के लिए भी, ठीक है। हाँ, बुक नहीं मिली है तो आप ये भी फीडबैक देख सकते हो कि बुक नहीं मिली है अभी तक, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना मीटिंग। अब देखो कि कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी चलाई है, अपने स्मॉल बिजनेस चलाया है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय रेजिग्नेशन, बिल्कुल, और 21 डेज बिफोर नोटिस नेसेसरी, बिल्कुल, एंड बाय बोर्ड स्यू मोटो, ठीक है। चलो कि 21 डेज में नोटिस होगा, और अब्सेंट करता है वो 3 कंक्लूसिव बोर्ड ऑफ मीटिंग को, तब भी जो है वो उसको ऐसा डीम्ड समझा जाए, मतलब डीम्ड मतलब मान लिया जाएगा कि उसने ऑफिस ना छोड़ दिया है, ठीक है। सेंडर ने कुछ भेजा ही नहीं तो रिसीवर कहाँ से फीडबैक देगा। चलो वो तो आ, उनका अपना मैटर है कि बुक का, ठीक है, वो उसके बारे में वैसे तो मैंने कहा था कि हमारे स्टूडेंट बोला मिल जाएगी, ठीक है, मिल जाएगी, और एक बार आप खुद भी बात कर लो कि, ठीक है, वैसे तो बोला है कि मिल जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, पढ़ाई के रिगार्डिंग देना है, हाँ ये मैं बोल रही हूँ, पेपर 2 लॉ के लिए देना है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के अपने पेपर, मतलब जैसे कि लास्ट डे में ज्योग्राफी का फीडबैक भी आया था, ठीक है, तो अलग अलग सब्जेक्ट के फीडबैक आ रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि कुछ भी फ्री फ्री है आप कुछ भी बोलने के लिए, यदि आपको कुछ भी ठीक नहीं लगता है, गलत लगता है, कुछ भी है, ठीक है। हाँ, चलो चलो अभी टॉपिक कर लेते हैं, अदरवाइज ना फिर हमारा पूरा टाइम जो है वो आ, हाँ समझ रहे हैं, मोहम्मद जी तो वैसे बड़े समझदार हैं, चलो चलो डिस्कस कर लेते हैं कि मीटिंग।
अ कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ लीगल एंटिटी, कि कंपनी जो है वो कंसीडर की जाती है लीगल एंटिटी, जो कि हमने पहले ही देख लिया। परपेचुअल सक्सेशन रहता है, सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है और सेपरेट होती है फ्रॉम इट्स। हाँ हाँ, इस पर देना है, ठीक है। चलो, कि कंपनी जो है कंसीडर की जाती है कि एक लीगल एंटिटी है और सेपरेट है फ्रॉम इट्स मेंबर इन आई ऑफ लॉ। और दीपमाला जी आ गए, 5 स्टूडेंट रह गए, देखो। चलो, कि कंपनी जो है कंसीडर की जाती है लीगल एंटिटी और ये सेपरेट रहती है फ्रॉम इट्स मेंबर और आई ऑफ लॉ, कि लॉ की नजरों में ये क्या है, सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। और इसको कंसीडर किया जाता है कि ये सेपरेट एंटिटी है अपने मेंबर से, मेंबर उसके अलग है, कंपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। सेपरेट आइडेंटिटी का मतलब, एंटिटी का मतलब एक अलग से इसकी पहचान है। ऑल अफेयर्स ऑफ कंपनी जो प्रैक्टिकली किसके द्वारा किए जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किए जाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी जो कैरी आउट करते हैं अफेयर्स विद इन द लिमिटेशन और अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं और इन्वोक्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर जो है वो एक्सरसाइज करते हैं अपनी पावर को, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर मेंबर ऑफ कंपनी। लेकिन कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है। कंपनी के मेंबर आते रहे जाते रहे, इससे कंपनी की एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब देखो कि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मानी जाती है ना, लेकिन उसको चलाने के लिए कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग तो चाहिए ना। इसलिए हमने बोला कि जो भी अफेयर्स किया जाएगा, जो भी कंपनी में जितना भी अफेयर्स को मैनेज किया जाएगा, जो भी पावर को एक्सरसाइज किया जाएगा, कैरी आउट किया जाएगा, जो भी बिजनेस है, वो किसके द्वारा किया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाएगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं। डायरेक्टर जो है वो एक्सरसाइज करते हैं अफेयर्स को, सर्टन पावर्स ऑफ देयर ओन विद द कंसेंट ऑफ अदर मेंबर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। अब बात करते हैं कंसेंट ऑफ अदर मेंबर इज इंश्योर्ड एट द जनरल मीटिंग, ठीक है। कंसेंट जो भी कंपनी के द्वारा आयोजित की जाती है आम बैठकें, उसमें सदस्य की जो है वो सहमति ली जाती है, ठीक है। जो सदस्य हैं उनकी सहमति जो है वो ली जाना बहुत जरूरी। अब देखो कि कंपनी ने ना कोई नया प्लान बनाना है, ठीक है, नई कोई पॉलिसी बनानी है, ठीक है। जो भी वर्कर है वहां उनको काम करने के लिए, या कोई भी जो है वो नई पॉलिसी बनानी है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे ना, मीटिंग बुलाएंगे और जितने भी मेंबर होंगे, मेंबर ऑफ अ कंपनी, ठीक है, और साथ ही साथ प्लस जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे कंपनी के, ठीक है, और जितने भी हायर पोस्ट पर जो काम कर रहे होंगे, उनसे कंसेंट ली जाएगी। किसमें, मीटिंग के दौरान, ठीक है। तो मीटिंग होना बहुत जरूरी है। और एनी मिस्टेक यदि कमिट की जाती है बाय द बोर्ड आर रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर। यदि कोई भी गलती कंपनी की मीटिंग में जो है वो, ठीक है, कंपनी की भले यदि बोर्ड के द्वारा कोई भी गलती हो गई, ठीक है, बोर्ड के द्वारा कोई भी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कोई गलती हो जाए तो उसको मीटिंग के दौरान शेयर होल्डर जो है वो उस मीटिंग के दौरान जिन्हें कंपनी का मालिक माना जाता है, ठीक है, उनको द्वारा सुधारा जाता है, ठीक है। कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये गलती कर दिया और शेयर होल्डर बोलते हैं कि आप उनको सुधारो, जो गलती हो गई है उस मीटिंग के दौरान जिसको डिसाइड किया जाता है कि ये चीज गलत हो गई है, यहाँ इस पर्सन के साथ डील नहीं करना था, इस पर्सन के साथ ये पर्टिकुलर डील करनी थी, वो वाली नहीं करनी थी, लेकिन आपने कर दी, अब इसको सुधारो, ठीक है। तो ऑल सब कुछ जो है वो मीटिंग में डिसाइड करा जाता है, ठीक है। अब शेयर होल्डर को हमने पहले ही जाना था ना कि शेयर होल्डर क्या माने जाते हैं, ओल्ड आपके ऑनर माने जाते हैं। शेयर्स जो है वो, शेयर होल्डर जो है जो शेयर को परचेज करते हैं वो ऑनर माने जाते हैं, कुछ परसेंट ऑफ कंपनी के ऑनर ही माने जाते हैं। और डिवेंचर क्या देखा था हमने, वो क्रेडिटर माने जाते हैं, ठीक है, कि उनको लेना होता है, लेनदार नहीं माना जाता। अब शेयर होल्डर मीटिंग आर कंडक्टेड फॉर द शेयर होल्डर टू गिव देयर verdict on the decision and step taken the board of director, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा उठाए गए निर्णयों और उनके जो भी स्टेप लिए जा रहे हैं, ठीक है, पर शेयर धारक जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपना फैसला सुनाते हैं, कि जो शेयर होल्डर के द्वारा जो भी मीटिंग वगैरह अरेंज करी जाती है जिसमें वो अपना फैसला सुनाते हैं कि ये काम सही है, ये काम गलत है, ठीक है, कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए।
टू टाइप की मीटिंग जो है वो होती है, एक तो बोर्ड मीटिंग होती है, एक जो जर्नल मीटिंग होती है। जर्नल मीटिंग को फर्दर टू में डिवाइड करा गया है, एक, ठीक है, इसको हम ब्रीफ में देखेंगे, एजीएम और आपका ईजीएम, ठीक है, इसको हम बहुत आगे ब्रीफ में देखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे कि बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग क्या होता है। बोर्ड मीटिंग कहां बताया गया है, सेक्शन नंबर 137 में बताया गया है, ठीक है, सॉरी, सेक्शन 173 में बताया गया, ठीक है। सेक्शन 173 में जो है वो बोर्ड मीटिंग के बारे में बताया गया ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोवाइड किया गया है कि एक मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, वेयर वे एक्सरसाइज करेंगे अपनी पावर को और फंक्शन को, ठीक है। यहां पर बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो क्या करेंगे, बैठक जो मीटिंग होगी उसके दौरान जो है वो अपनी पावर और फंक्शन को एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और ये भी इंश्योर करेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुपरवाइज द कंपनी एफिशिएंटली, ठीक है, यह सुनिश्चित करना कि निर्देशक मंडल कंपनी की कुशलता से निगरानी करे, ठीक है। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं या जो भी मीटिंग के दौरान अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, जरूरी नहीं है कि यहाँ सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए दी जाती है क्योंकि वो सबसे ज्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मैनेज करते हैं अफेयर्स ऑफ कंपनी को, ठीक है। तो यहाँ पर बोला इन मीटिंग्स में ये भी इंश्योर किया जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो सही तरीके से जो है वो कंपनी के लिए काम करें, ठीक है, कंपनी के लिए एफिशिएंटली होकर काम करें। अब फर्स्ट बोर्ड मीटिंग क्या होती है, फर्स्ट मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फर्स्ट मीटिंग जब हमने इनकॉर्पोरेशन देखी, मतलब कि जब हमने कंपनी को बनाया, ठीक है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, किस तरह से किया था, पहला स्टेप क्या था, जल्दी से बताओ, पहला स्टेप क्या था कि प्रमोटर क्या करेगा, प्रमोट करेगा, ठीक है, और प्रमोट करने के साथ साथ वो एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएगा। प्रमोट किस तरह से किया जाता है, प्रोस्पेक्टस इशू करके कि आओ हम कंपनी लगे हैं ओपन करने, आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, ये पहला स्टेप हमने देखा था। इस तरह से हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखा था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखा था। उसके बाद रजिस्ट्रार जो है वो क्या करता है, एक सर्टिफिकेट देता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देता है। जब वो मिल जाएगा तो हम मान लेंगे कि ये कंपनी क्या हो गई, इनकॉर्पोरेट हो गई। अब देखो कि जब इनकॉर्पोरेट होगी तो उसके विद इन 30 डेज में जो मीटिंग होगी उसे हम फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कहेंगे। और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूज देयर एक्सपर्टीज एंड नॉलेज एंड डिस्कस स्ट्रैटेजी टू रन कंपनी। इसमें फर्स्ट मीटिंग में अब देखो कि किसी भी आपने बिजनेस चलाया, ठीक है, उसकी पहली मीटिंग हो रही है तो आप क्या ही डिस्कस करोगे, ये डिस्कस करोगे ना क्या स्ट्रैटेजी है जिसको फॉलो करके हमें अपने बिजनेस चलाना है, ठीक है, या कंपनी को चलाना है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो यूज करेंगे अपना एक्सपर्टीज और अपना नॉलेज यूज करेंगे, ठीक है, और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें जो है वो कंपनी को चलाना है, ठीक है। टाइम एंड ड्यू डेट की बात करी गई है, तो इन अ ईयर not less than 4 meetings are to be held and not more than 4 months should pass between the two meeting, ठीक है। यहां पर बोला कि एक वर्ष में कम से कम जो है वो 4 बैठकें होनी चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होगी, कम से कम जो है वो 4 बैठकें होनी चाहिए, इससे ज्यादा जितनी मर्जी हो सकती है ना। एंड 2 मीटिंग जो है वो 4 महीने के बीच जो है वो 4 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 4 मीटिंग होनी चाहिए एक ईयर में, ठीक है। तो एटलीस्ट 4 तो होनी ही चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकती है कि नॉट लेस देन 4 मीटिंग्स बताएंगे। अब प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर की बात करेगी, यहां पर बोला कि ये ध्यान रखिएगा हम पढ़ कह रहे हैं मीटिंग के बारे में, तो प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है। यहां पर बोला डायरेक्टर आर नॉट रिक्वायर्ड टू फिजिकली प्रेजेंट इन एवरी मीटिंग, ठीक है, कि यहां पर बोला कि जो डायरेक्टर है उसके लिए बहुत जरूरी नहीं है कि जिसमें वो एवरी मीटिंग में वो फिजिकली ही प्रेजेंट हो, दे कैन बी प्रेजेंट हो सकते हैं आपके थ्रू द अदर वीडियो एंड ऑडियो कॉल, ठीक है, आप वीडियो कॉल के या जूम मीटिंग के थ्रू भी जो है वो मीटिंग में प्रेजेंट हो सकते हैं। बट देयर मे बी सर्टेन मैटर, कुछ एक मैटर जो डिस्कस नहीं किए जा सकते वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ऑडियो विजुअल के थ्रू, ठीक है। या इन सच केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोहिबिट करती है कि इस तरह की यदि कोई ऐसी मैटर है,
ठीक है, जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि वर्चुअली जो फिजिकली जो है मीटिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए जो है वो उनको आना पड़ेगा। हाँ, प्रेजेंस तो होगी, चाहे ऑडियो वीडियो के माध्यम से वो मीटिंग को अटेंड कर लें, अटेंड करते होने चाहिए। हाँ, कुछ ही केसेस में जो है वो ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती, तो उन सच केसेस में जो है वो उनको फिजिकली ही प्रेजेंट होना पड़ेगा उस मीटिंग में। डायरेक्टर कैन ओनली रिमेन एब्सेंट इफ ग्रांट द परमिशन ऑफ चेयरमैन। यदि डायरेक्टर बोला अपनी मीटिंग में तभी एब्सेंट हो सकते हैं यदि उन्होंने परमिशन ली है बाय द चेयरमैन से। अब नोटिस के बारे में बोला गया है, ठीक है, तो एवरी डायरेक्टर हैज टू प्री नोटिफाइड अबाउट द मीटिंग एट हिज रजिस्टर्ड एड्रेस एंड शुड नॉट बी गिवन इन नॉट लेस देन 7 days। यहां पर बोला कि प्रत्येक जो भी डायरेक्टर है उसको आप उसके ऑफिशियल रजिस्टर्ड एड्रेस जो उन्होंने कंपनी में अपना एड्रेस दिया है, उसके एड्रेस पर रजिस्टर्ड जो एड्रेस है उस पर आप क्या करोगे, नोटिस भेजोगे। और नोटिस जो है वो कम से कम जो है वो 7 दिनों तक से पहले जो है वो चला जाना चाहिए। मतलब जिस दिन मीटिंग है उससे पहले 7 दिनों से पहले ही उस तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है वो डायरेक्टर कहीं और काम में बिजी है, ठीक है, तो वो अपना टाइम निकाल के मीटिंग अटेंड करने के लिए आ सकते हैं। हाउएवर डिसीजन ऑफ अ मीटिंग आर टू बी नोटिफाइड टू द डायरेक्टर हु वर एब्सेंट फ्रॉम इट। यहाँ पर बोला इसके अलावा जो भी मीटिंग के डिसीजन है ये उन निर्देशकों को सूचित किया जाना है कि जिसमें वो उपस्थित थे। और इफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द नोटिफाइंग डिफॉल्ट फॉर हिज ड्यूटी, he is liable to penalize compliance or with the law or ascertain his when the director are notified। ठीक है, यहाँ पर बोले यदि सूचना देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति अपने कर्तव्य में चूक कर देता है, यानी कि जिस व्यक्ति को बोला है कि आपको नोटिस देना है, डायरेक्टर को पहले 7 दिन पहले ही आप नोटिस दे दो कि उस दिन मीटिंग रखी है जी आ जाना, उस दिन नहीं आया वो, ठीक है, यदि उसने कोई चूक कर दी तो उसके लिए उसको पनिशमेंट भी किया जा सकता है, ठीक है, पनिश भी किया जा सकता है। फिर है कोरम, और डेफिनेट नंबर ऑफ मेंबर और डायरेक्टर जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में, ठीक है, ये दिया गया है अंडर सेक्शन 174 में, ठीक है। बोर्ड ऑफ मीटिंग इज टू कंप्राइज कि एटलीस्ट कितने मेंबर जरूरी होने चाहिए, 1/3 मेंबर तो होने ही चाहिए जितने की टोटल मेंबर है उनमें से, और 2 डायरेक्टर जो है वो एट प्रेजेंट में होने चाहिए। मेंबर की बात करेंगे तो 1/3 तो 1/3 मेंबर तो जरूर होने चाहिए मीटिंग में, ठीक है। कोरम जिसे कहते हैं कि कितनी संख्या है उस मीटिंग की, ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर जो है वो डिफाइन करे गए, और डायरेक्टर जो भी वो भी प्रेजेंट होने चाहिए, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर तो प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा जो भी अधिक हो सकते हैं। अब हमने देखा था, अब हमने क्या देख लिया सुनो, यहां पर हमने देखा था कि मीटिंग किस तरह से होती है, ठीक है। कंपनी की मीटिंग होती है बोर्ड मीटिंग, ठीक है, और जनरल मीटिंग। जो जनरल मीटिंग है उसको हमने नेक्स्ट फर्दर पार्ट में डिवाइड करा गया है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि बोर्ड मीटिंग होती है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी, प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर होगा, नोटिस उनको दिया जाएगा, कोरम होगा। अब इसको भी जनरल मीटिंग को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एनुअल जनरल मीटिंग और, ठीक है, और साथ ही साथ जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि हमने यहां देखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो जनरल मीटिंग है वो फर्दर डिवाइड करी गई है 2 पार्ट में, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। तो इसको देखते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में क्या कहा गया, सेक्शन 96 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में कहा है कि एवरी कंपनी जो कि पब्लिक है या आपकी प्राइवेट कंपनी है वो रिक्वायर करती है कि होल्ड करना एक जनरल मीटिंग तो होनी चाहिए 1 ईयर में। एक जनरल मीटिंग आप रख लो, ठीक है, 1 ईयर में, बाय द डायरेक्टर एंड इक्विवेलेंट प्रोग्रेस ऑफ कंपनी, और प्लान क्या है, फ्यूचर में क्या प्लान है आपका, और कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, और विच इज नॉन एज एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। कि यहाँ पर बोला कि चाहे कंपनी की जितनी भी मीटिंग्स होती रहे उसमें से जनरल मीटिंग एक जरूर होनी चाहिए जिसमें सभी मेंबर आ सके, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है चाहे आपकी पब्लिक कंपनी है, उसमें एक जनरल मीटिंग होनी चाहिए। और जनरल मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस किया जाएगा कि क्या प्रोग्रेस रहा है, साल 2018 में कितना प्रॉफिट हुआ था, साल 2019 में कितना प्रॉफिट होगा, और 2023 में
जो एट प्रेजेंट में चल रहा है, तो उसमें कितना प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, कितना लॉस होने के चांसेस हैं, और इसको सुधारने के लिए हम फ्यूचर में क्या स्टेप ले सकते हैं, ये सब कुछ उसमें एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन, द मीटिंग हैज टू बी प्री नोटिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। पहले ही आपने जो नोटिफिकेशन अपना मीटिंग के बारे में पहले ही आपने नोटिस दे दिया, ठीक है। और हैज टू बी जनरली नॉट लेस देन कि 21 डेज जो है वो आपको पहले ही नोटिस दे देना चाहिए, बिफोर द शेड्यूल डेट, ठीक है। और इन सम केसेस में मीटिंग कैन बी कॉल्ड इन शॉर्ट नोटिस, ठीक है। इन किसी किसी केस में जो है वो मीटिंग जो है वो शॉर्ट नोटिस में हो सकती है। किस केस में? ड्यू डेट ऑफ, फिर नेक्स्ट है आपका ड्यू डेट ऑफ मीटिंग। यहां पर बोला मीटिंग आर स्टिपुलेटेड टू बी हेल्ड विद इन 9 मंथ फ्रॉम क्लोजिंग द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। कि कंपनी जो मीटिंग्स होती है कंपनी के पहले जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके खत्म होने से 9 महीने के भीतर, ठीक है, जिस दिन आप खत्म हो जाना है, ठीक है, वो फाइनेंशियल ईयर, उसमें से 9 मंथ से पहले पहले और बाद के वर्षों के समापन में 6 वर्ष के भीतर जो है वो आयोजित की जानी चाहिए, ठीक है। कि कब कब जो है जनरल मीटिंग आयोजित की जा सकती है, ये बोला कि जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने वाला है उससे पहले आप 9 मंथ के भीतर जो है वो आप मीटिंग अरेंज कर सकते हो। उसके अलावा 6 मंथ फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर, ठीक है, आप जो है वो उस टाइम भी जो है वो मीटिंग अरेंज कर सकते हो। यदि टाइम लैप्स हो गया है बिटवीन टू मीटिंग कैन नॉट बी मोर देन 15 मंथ, ठीक है। तो यदि दो मीटिंग्स के बीच में अंतराल 15 मंथ से अधिक जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेक्शन ऑल्सो प्रोवाइड करता है ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्ट्रार टू एक्सटेंड द टाइम, और जो टाइम है वो एक्सटेंड किया जा सकता है डिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्ट्रार के लिए, ठीक है। एनुअल जर्नल मीटिंग, ठीक है, नॉट मोर देन 3 मंथ, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल कॉलिंग द मीटिंग, यहां पर बोले इन केस यदि फेल्योर हो जाए कोई कंपनी होल्ड करने के लिए मीटिंग इन रिक्वायर्ड टाइम अंडर द सेक्शन 96 में, और द एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि पावर है ट्रिब्यूनल को, ठीक है, विच इज क्वासी जुडिशियल बॉडी। एक ट्रिब्यूनल क्या होता है? क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। बहुत जल्दी आ गए ना आप दीपमाला जी। उसमें ना जूरिस्प्रूडेंस में थोड़े टफ टफ वर्ड है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है हिंदी में, ठीक है। तो क्योंकि अब जूरिस्प्रूडेंस हम लोग गूगल से ट्रांसलेट करते हैं या इजी ट्रांसलेशन से करते हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत, अब हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है ना। मैंने शुरू में यही कहा था कि हिंदी में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट आप क्या कर सकते हैं कि एक दो बार सुन लेंगे, ठीक है, मतलब एक बार सुन लेंगे और साथ साथ में अपने नोट्स बनाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन ब्रजेश जी आप थोड़ा सा लेट भी आए हैं तो उस चक्कर में आपकी काफी ज्यादा क्लासेस छूट गई होंगी, है ना। लेकिन मैं कोशिश करूंगी, जो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले किया है, तो यदि हमारा टाइम से सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है, और एक दिन यदि रिवाइज करवाना होगा तो एक ही सेशन में उसको कंप्लीट रिवाइज करवाऊंगी, ठीक है। दीपमाला जी कोई बात नहीं, ठीक है, बट ये सेशन खत्म हो जाएगा तो उसके पहले जो हो चुकी है, मतलब हाँ जूरिस्प्रूडेंस अच्छा है, ठीक है, मेरा भी अच्छा है, कोई, ठीक है। चलो, ट्रिब्यूनल कॉलिंग कॉलिंग द मीटिंग बोला है कि इन केस यदि फेलियर हो जाए टू होल्ड द मीटिंग और रिक्वायर अंडर 96 में ये बोला गया है कि यदि मीटिंग जो है वो अरेंज नहीं की जाए कंपनी के द्वारा, तो ये एक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, पावर देता है ट्रिब्यूनल को, जो कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कि आप जो है वो एडजुडिकेट डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ अ कंपनी। कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है कंपनी में, ठीक है, तो उसके विवाद का निपटारा जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ऑन सबमिशन बाय एनी मेंबर माइट कॉल एंड प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर कॉलिंग द मीटिंग, ठीक है, कि आप जो है वो खुद से कंपनी को डायरेक्ट कर सकते हो कि आप टाइम टू टाइम मीटिंग बुलाओ, ठीक है, ठीक है।
कि आप जो है वो टाइम टू टाइम क्या कह सकते हैं कि आप मीटिंग बुलाओ। अब पनिशमेंट के बारे में बोला गया है सेक्शन 99 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। मेरा अच्छा नहीं है, शालू जी आप, हमारा ना जुरिस्प्रूडेंस बहुत टाइम से हुआ है और बहुत ज्यादा क्लासेस भी नहीं है उसकी, 7 या 8 क्लासेस होंगी। शुरू शुरू में हमारा फर्स्ट ही जब 3 दिन क्लास चलती थी एक वीक में, है ना, 3 ही 4 दिन चलती थी, तो उस टाइम करा हुआ है, तो ज्यादा क्लासेस नहीं है, देख लीजिएगा समझ आ जाएगा, ठीक है। काफी ज्यादा डिटेल में करवाया है वो भी, ठीक है, लेकिन जितना करवाया, हाँ लास्ट के, हाँ 10 क्लासेस है, बिल्कुल 10 क्लासेस से ज्यादा नहीं है, तो ठीक है, मतलब इतना ज्यादा लंबा नहीं है ना, तो हो जाएगा, ठीक है। तो पनिशमेंट क्या है डिफॉल्ट के लिए, ध्यान से सुन लीजिए। सेक्शन 99 में बोला है कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड करता है कि हाउएवर यदि कोई डिफॉल्ट कर गया, कोई भी डिफॉल्ट के लिए उत्तरदायी होता है तो उसे पेनलाइज किया जाएगा, जुर्माना भी जो है उसको भरना पड़ सकता है, ठीक है। और ये जुर्माना कितना हो सकता है, 1 लाख तक हो सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है 1 लाख, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो है वो ये फाइन जो है वो 1 लाख तक बढ़ सकता है। अब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। ये हमने देखा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, तो 100, यहां बोले सेक्शन 100 ऑफ कंपनीज एक्ट में ले डाउन की गई है गाइडलाइन, किसके लिए, बोर्ड टू कॉल अ जनरल मीटिंग, ठीक है, कि और मीटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन नेचर, ठीक है। यहां पर बोला जो कंपनी अधिनियम की जो सेक्शन आपका 100 है, ठीक है, उसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग देने, यहाँ पर कुछ एक गाइडलाइन दी गई है बोर्ड के लिए कि आप जनरल मीटिंग अरेंज करो, ठीक है, इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन नेचर, कि तत्काल ध्यान देने वाले आवश्यक, यदि कोई मैटर आ गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन नेचर में, कोई मैटर आ गया है, ठीक है, और जिसमें बहुत रिक्वायर है कि इमीडिएट एक्शन लेना है, कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है या कोई भी ऐसा जो मैटर आ जाता है, ठीक है, कंपनी में कोई इशू हो गया, लड़ाई ही हो गई बहुत ज्यादा खतरनाक वाली, है ना, तो आप जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कर सकते हो। और जनरल मीटिंग में हमने क्या देखा था, कि जनरल मीटिंग में हमने देखा था कि आप साल में एक बार तो जनरल मीटिंग करोगे करोगे, जिसमें आप सभी को बुलाओगे, 21 डेज पहले नोटिस देंगे, ठीक है, और उसमें क्या डिस्कस करेंगे कि कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, और किस तरीके से हमें सुधार करना है, और हम अपनी कंपनी को और अच्छे तरीके से किस तरह से चला सकते हैं, ये सब तो डिस्कस किया जाएगा जनरल मीटिंग में। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनुअल जनरल मीटिंग में, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है, कि नेचर ऑफ सर्कमस्टांसेस को देखते हुए यदि आपको लगता है कि कहीं आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है, इमीडिएट अटेंशन लेने की अटेंशन चाहिए, मतलब एकदम से बुलाना है सभी, जितने भी आपके बोर्ड ऑफ मेंबर हैं, डायरेक्टर हैं, उन सभी को बुलाना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अरेंज कर सकते हो। ये सेक्शन 100 में दिया गया है, वो इमीडिएट एक्शन के लिए जो है वो ली जाती है। कॉलिंग द मीटिंग, the board of director has been vested the power to call extraordinary general meeting। यहां पर बोला है कि कॉल कर सकते हैं मीटिंग के लिए, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके पास पावर है कि वो कॉल कर सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को, और ठीक है, दे कैन नॉट कॉल द एनुअल जनरल मीटिंग, वो सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कॉल कर, मतलब बुला सकता है कि मीटिंग में सभी को बुला सकता है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कैन बी हेल्ड बोथ द कंपनी डायरेक्टर या ऑनर, ठीक है, कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है वो आपकी कंपनी के डायरेक्टर और ऑनर, ठीक है, दोनों के द्वारा हेल्ड की जा सकती है, ठीक है, और ऑन एटलीस्ट 1/9 ऑफ कंपनी, ठीक है, कि 1/10 ऑफ अ कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। यहां पर बोला कि जिसके पास कंपनी भुगतान की शेयर पूंजी कम से कम, कि कंपनी का जो 10th पार्ट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, जैसे कि हम हर एक संख्या को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, तो ये कंपनी कितनी 100 है, उसमें से किसी के पास 10% भी है, शेयर है, तो वो पर्सन आपका बुला सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को, ठीक है, और डायरेक्टर भी जो है वो बुला सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को, ठीक है। अब टाइम की बात करी गई है, तो मीटिंग इज कॉल्ड बिटवीन द एनुअल जनरल मीटिंग इज डिस्कस द मैटर रिक्वायरिंग सीरियस अटेंशन। यहां पर बोला कि यदि समय यदि यहाँ पर बोला कि
गंभीर ध्यान देने वाली आवश्यकता के मामले में यदि आपको चर्चा करनी है तो दो जर्नल मीटिंग के बीच में, ठीक है, जर्नल मीटिंग के बीच जो है वो बुलाई जाती है। ठीक है, कि मीटिंग जो है वो टू जर्नल एनुअल जर्नल मीटिंग के बीच में जो है वो बुलाई जा सकती है, टू डिस्कस की जा सकती है मैटर रिक्वायरिंग द सीरियस अटेंशन। कि यदि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग नहीं बुला रहे हो, ठीक है, यदि कोई भी ऐसा सीरियस इशू है तो आप एनुअल जर्नल मीटिंग में भी जो है वो, ठीक है, एनुअल जर्नल मीटिंग में भी जो है वो आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि जो भी आपका सीरियस अटेंशन लेने की जो भी आपको जरूरत है। ठीक है, ठीक है, फिर है आपका नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। मोहम्मद जी, पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब होता है वह अमाउंट जिसके लिए जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर को शेयर जारी किए जाते हैं और भुगतान जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, शेयर होल्डर के द्वारा किया जाता है। वो होता है शेयर आपका पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, जो पेड किया गया हो किसके द्वारा, शेयर होल्डर के, जिसका भुगतान जो है वो शेयर होल्डर के द्वारा किया गया हो, उसे हम उस अमाउंट को क्या कहते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। ये पे किया गया है किसके द्वारा, शेयर होल्डर के द्वारा। ठीक है, ठीक है, फिर है आपका नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक, यहां पर बोला, हाँ, शेयर होल्डर के द्वारा, ठीक है, जो शेयर होल्डर होते हैं ना, ठीक है, जिन्होंने शेयर परचेज करे होते हैं, उनके द्वारा जो अमाउंट पे किया जाता है, अमाउंट अमाउंट पेड किया जाता है, जिसे हम पेड अप शेयर कैपिटल। अब देखो कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि कंपनी में एक पर्सन ने तो शेयर नहीं लिए होंगे, बहुत ज्यादा लोगों ने लिए होंगे, फॉर एग्जाम्पल 100 ने भी लिए। यदि हर एक पर्सन ने 1 लाख भी लिया है तो कितना हो गया, 1 करोड़ हो गया, 100 लोगों के द्वारा लिया गया। तो उनका जो इकट्ठा ही अमाउंट होगा उसे हम कैपिटल कहेंगे, शेयर कैपिटल कहेंगे। तो पेड अप शेयर कैपिटल का क्या मतलब होता है कि ऐसा कैपिटल, ऐसी पूंजी जो कि पे करी गई है किसके द्वारा, शेयर होल्डर के द्वारा। ठीक है, अब बोला कि नेचर ऑफ बिजनेस, द मैटर डिस्कस किया जाता है मीटिंग में आर द स्पेशल इन नेचर अदर देन मेयर द डिस्कस ऑन द डिविडेंड ऑडिटर। ठीक है, ये सब जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया गया, मतलब नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो भी डिस्कस किया जाएगा मीटिंग में। ठीक है मोहम्मद जी, समझ आ गया। ठीक है, और द मैटर जो अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है, फॉर इंस्टांस कैन बी अनफोर्सिन cost incurred or change in association of a company. ठीक है, the matter are ones which are not discussed the statutory और general meeting। ठीक है, यहां पर बोला कि नेचर ऑफ बिजनेस की जो भी मैटर डिस्कस किया जाता है मीटिंग में, ठीक है, वो स्पेशल इन नेचर हो, अदर देन कोई भी आप कोई भी जो है वो आप डिस्कस कर रहे हो, चाहे डिविडेंड के बारे में डिस्कस कर रहे हो। डिविडेंड क्या होता है, जो कि शेयर होल्डर को आपको प्रॉफिट देना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एनुअल एक मीटिंग अरेंज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए एनुअल मीटिंग की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यदि एनुअल कोई मीटिंग आप अरेंज कर रहे हो और फॉर एग्जाम्पल के साल 2021 22 में जो है, मतलब लास्ट ईयर की बात कर ले, तो लास्ट ईयर में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ था और कंपनी ने कितना डिविडेंड, डिविडेंड का क्या मतलब है, कितना प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ है आप उसको किसको दे रहे हो, शेयर होल्डर को दे रहे, जिन्होंने शेयर परचेज करके रखे हैं, उनके बीच में प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको हम डिविडेंड कहेंगे। उसके बारे में कुछ भी आपको डिस्कस करना है कि कितना परसेंट जो है वो किस पर्सन को कितना दिया जाना चाहिए। और जो भी मैटर यदि इंपॉर्टेंट है तो आप इस इंस्टांस में क्या कर सकते हो, आप मीटिंग बुला सकते हो। अदर मीटिंग की बात कर दी। ठीक है, अब हमने क्या देख लिया, बोर्ड मीटिंग होती है, जर्नल मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा और अदर जो ऑनर होते हैं, अदर मेंबर होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा की जाती है। जर्नल मीटिंग क्या हो, जर्नल एनुअल जर्नल मीटिंग होती है। ठीक है, जो जहां पर कोई भी जर्नल टॉपिक जो है डिस्कस किया जाता है, जो भी आपने कंपनी को किस तरह से चलाना है, किस तरह से हमें बिजनेस करना है, किस तरह से सुधार करना है,
ये जनरल मीटिंग को फिर से डिफरेंट आपके 2 टाइप में डिवाइड करा गया है, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, और आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कोई भी ऐसा सिचुएशन आ गया, ठीक है, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए जहां पर क्विक एक्शन लेने की जरूरत है, तब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाओगे। और जब आपकी एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो एनुअल बोला गया है, तो साल में एक बार जरूर होगी, जिसमें आप सभी मेंबर को बुलाओगे। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी कोई मेंबर नहीं भी आएगा, सब मेंबर को आप बुलाओगे, 21 का नोटिस दो, 21 डेज का आप नोटिस दोगे, और उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट जो भी रहेगा वो डिस्कस किया जाएगा, और हर एक पर्सन को जो है वो से हर एक पर्सन की कंसेंट या सलाह जो है वो वहां ली जाएगी एनुअल जनरल मीटिंग। फिर इसके अलावा ये सब हमने देख लिया मीटिंग, ठीक है। और दीपमाला जी, ये सब हमने आपको भी बता दिया है, और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए, शुरू में हमने डिस्कस किया था क्या कि मीटिंग होती क्या है। तो आप जानते हैं कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक है, जिसके नाम पर हम केस फाइल कर सकते हैं, आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, और ये सेपरेट है फ्रॉम इट्स मेंबर, ठीक है। तो कंपनी चलाई किसके द्वारा जाती है, किसके द्वारा चलाई जाती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा चलाई जाती है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या अदर मेंबर जितने भी हैं उनको बहुत जरूर, अब देखो कि आपको कंपनी चलानी है, आप छोटा सा बिजनेस भी चलाते हैं तब भी आपको सलाह जो है वो करने की जरूरत होती है। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो ऐसे पर्सन है जो कि शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने शेयर परचेज करे, वो कुछ परसेंट कंपनी के मालिक बने पड़े हैं, है ना, तो उनको राइट रहता है इन सभी को कि हाँ जो है वो टाइम टू टाइम मीटिंग अरेंज करो, ठीक है, कंपनी के बेनिफिट के लिए, कंपनी को किस तरह से काम करना है, तो उसके लिए जो है वो आप क्या करो, मीटिंग जो है टाइम टाइम अरेंज करो। उसमें हमने देखा था कि बोर्ड मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग होती है, अदर मीटिंग होती है, ठीक है। तो देर आर द सर्टन अदर काइंड ऑफ मीटिंग, ठीक है, दैट टेक प्लेस इन कंपनी, ठीक है। यहाँ पर बोला कि कुछ एक यहाँ इससे अलग भी कोई मीटिंग हो सकती है ना, कि यहाँ पर बोला अदर काइंड ऑफ मीटिंग भी हो सकती है। देर आर वेल नोन, वेल डिफाइंड इन सेक्शन, की उसके लिए कोई भी डिफाइंड सेक्शन नहीं बताया गया है जो ये बताता हो कि आपकी अदर मीटिंग किस तरह से होगी। बट ये है कि हैव बीन अ पार्ट ऑफ कंपनी लॉ थ्रू अ वेरियस जुडिशियल केसेस एंड इंटरप्रिटेशन, की कभी कभी ऐसा है ना कि जो मैटर है वो कि कोर्ट में जाते रहते, ट्रिब्यूनल में जाते रहते, तो उनके द्वारा जो है वो डिसाइड करा गया है कि अदर मीटिंग, इसके अलावा भी आप कोई अदर मीटिंग करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और अदर मीटिंग में क्रेडिटर मीटिंग भी होती है, ठीक है। ये क्रेडिटर मीटिंग तो स्पेशल आपकी मेंशन करेगी है सेक्शन 230 में ऑफ दिस एक्ट, यहाँ पर हाँ एनुअल जनरल मीटिंग, मीटिंग फॉर ऑल, ठीक है, हाँ, और एनुअल 1 ईयर, मतलब एक साल में एक बार जरूर होनी चाहिए, ठीक है। और 21 डेज का नोटिस, डेज बिफोर नोटिस रिक्वायर्ड, ठीक है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सिचुएशन सर्कमस्टांसेस बेसिस ऑफ मीटिंग, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है। और क्रेडिटर मीटिंग की बात करी, क्रेडिटर, अब ये बताओ कि क्रेडिटर कौन होते हैं। देखो कि हम कभी भी बोलते हैं ना कि सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, तो वो इसलिए पढ़ना चाहिए, जैसे हमने शेयर देखे, डिवेंचर देखे, क्रेडिटर कौन होते हैं, डिविडेंड क्या रहते हैं, ठीक है, तो हमने सब कुछ देख लिया। अब हम जितने भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो चीजें बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, ठीक है। तो इसलिए अब बताओ कि क्रेडिटर कौन होते हैं, बताओ जल्दी से, क्रेडिटर कौन होते हैं। हमने क्या देखा था कि जब कंपनी लोन लेती है, ठीक है, जब कंपनी लोन लेगी पब्लिक से, ठीक है, तो उस पब्लिक को बोलेगी कि जब तक आपका, ठीक है, जब तक आपका हम लोन पे नहीं करते, ठीक है, फ्रॉम होम कंपनी बोरो लोन, बिल्कुल, ठीक है, जिससे कंपनी ने जो है वो लोन लिया होता है उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। कि कंपनी खुद से कहती है कि आप हमें लोन दे दो और हमारे क्रेडिटर बन जाओ, और हम आपको इंटरेस्ट के तौर पर डिविडेंड जो है वो देते रहेंगे, ठीक है, जब तक आपका लोन जो है वो पे नहीं हो जाता, ठीक है। तो क्रेडिटर वो लोग भी मीटिंग करवा सकते हैं, ठीक है, यदि उनका जो है लोन नहीं दिया जा रहा साथ साथ में, और उनको डिविडेंड भी नहीं दिया, जो इंटरेस्ट था वो भी नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, डिविडेंड नहीं था, डिवेंचर था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, डिविडेंड वो होता है जो प्रॉफिट शेयर होल्डर को दिया जाता है, ठीक है, तो वो नहीं दिया जा रहा है, शेयर होल्डर की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, मीटिंग क्रेडिटर की बात करिए, जिससे कंपनी ने लोन दिया है, उनको इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है, या कोई भी कोई मैटर
उनके पास आ जाता है, ठीक है, कोई मैटर उनको कोई इशू रहता है उनको, तो वो मीटिंग बुला सकते हैं। सेक्शन 230 में बोला ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी कैन मेक अरेंजमेंट विद क्रेडिटर, ठीक है, कंपनी अरेंजमेंट करती है किसके साथ, क्रेडिटर के साथ, और सच अरेंजमेंट आर ऑफन डिस्कस इन अ मीटिंग, और ये सब जो है वो आपके मीटिंग में डिस्कस किए जाते हैं बिटवीन द डायरेक्टर, ठीक है। हाँ, डिवेंचर टू क्रेडिटर, और डिविडेंड जो है वो किसके दिए जाते हैं, शेयर होल्डर को दिए जाते हैं। और डिवेंचर में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, और डिविडेंड में क्या रहता है, आपका बेनिफिट रहता है जो कि कंपनी को हुआ है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा शेयर होल्डर के लिए, ठीक है। अभी सबको समझ गए ना, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो कि जब क्रेडिटर ने, जैसे कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने लोन लिया था, तो कोई ना कोई अरेंजमेंट हुई होगी ना कंपनी के साथ, तो ये अरेंजमेंट डिस्कस करी जाती है मीटिंग में बिटवीन द डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ एंड क्रेडिटर, ठीक है। इस जिन्होंने उधार दिया है उनके बीच में ये मीटिंग अरेंज करी जाती है, अरेंजमेंट करी जाती है मीटिंग के दौरान। तो इट्स नॉन एज इस मीटिंग को हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर मीटिंग कहते हैं, ठीक है। और इन सम केसेस में जुडिशरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अलग अलग टाइम में जो है वो केसेस हमें देखने को मिल सकते हैं कि कभी ऐसा हो गया कि कंपनी ने उसके लोन को पे नहीं किया, तो यहाँ पर क्रेडिटर जाता है ना, अपना कोर्ट के पास जाएगा कि इस कंपनी ने तो चलो मेरा इतना पैसा बोरो किया था, लोन के रूप में लिया था, और हमें जो तो लौटाया नहीं जा रहा, ना ही तो उन्होंने जो है वो डिवेंचर हमें पे किया, इंटरेस्ट दिया, है ना। तो यहाँ पर बोला कि यहाँ पर जुडिशरी जो है वो मे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर, ठीक है। अब मीटिंग और डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं, ठीक है। मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर, जो डिवेंचर होल्डर होते हैं, ठीक है, उनकी मीटिंग यहां पर बोला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग फर्स्ट टाइम, ठीक है, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो सकती है, अदर मीटिंग हो सकती है, अदर कंपनी आर एंटाइटल है टू इशू डिवेंचर एंड इम्प्लीमेंट द सेम, इट कॉल अ मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर। अब देखो कि जो क्रेडिटर होते हैं ना, उसी को ही हम क्या कहते हैं, उसी पर्सन को जब कंपनी कहती है कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, आप हमें जो है वो लोन दे दो, तो वही पर्सन जो है वो आपका डिवेंचर होल्डर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कंपनी आर एंटाइटल है इश्यू करने के लिए डिवेंचर एंड द इम्प्लीमेंट द सेम कॉल फॉर मीटिंग की, और कंपनी जो है वो लाइबल है कि उनकी सेटलमेंट के लिए या उनको जो भी इशू आ रहा है उसके लिए जो है वो डिवेंचर होल्डर की मीटिंग अरेंज करवा सकती है। ये मीटिंग होगी बिटवीन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड डिवेंचर होल्डर के बीच में। यहाँ पर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी रिलेटेड है डिवेंचर से वो डिस्कस करी जाएंगी, ठीक है। ऑडिट कमेटी मीटिंग होगी, ठीक है। सेक्शन 177 कंपनीज एक्ट में जो है वो प्रोवाइड किया गया है कि कंपनी हैव ऑडिट मीटिंग, की कंपनी जो है वो एक ऑडिट मीटिंग बुलाएगी, कंप्राइज जिसमें डायरेक्टर ऑफ कंपनीज होंगे सिमिलर टू द मेन कंपनी, ठीक है। और ऑडिटर, ऑडिट करने वाले होते हैं ना ऑडिटर, ठीक है, उनकी मीटिंग के बारे में बात करेगी। ऑडिट करने आते हैं वो टाइम टू टाइम की कंपनी में सही से काम चल रहा है या नहीं चल रहा। अब देखो जो फार्मासिस्ट की कंपनी होती है ना, वहां ऑडिट ऑडिट आती है, ऑडिट चली होती है, काफी दिन तक ऑडिट चली रहती है, जिसमें हर एक चीज को देखा जाता है। कभी ऐसा हो गया कि किसी दवाई में कोई ऐसा मिलावट दिख गई, या कुछ भी क्वांटिटी आपने ज्यादा जो है वो डाल दी, ठीक है, तो यहाँ कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाता है फिर, ठीक है। और हम बात करें तो हमारे इंडिया में जैसे फार्मासिस्ट की काफी ज्यादा कंपनी है, और काफी ज्यादा दवाइयां जो है वो आपकी एक्सपोर्ट होती है, लेकिन कुछ एक कंपनीज को कुछ रिसेंट ईयर में जो है वो बंद कर दिया गया है, मतलब उनको रोक दिया गया है कि आप जो है मतलब अदर कंट्री के साथ जो है बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि अदर कंट्री ने उनके साथ बिजनेस करने से ही मना कर दिया। वैसे हमारा जो फार्मासिस्ट का जो कंपनी या प्लांट जितने भी लगे हैं वो काफी अच्छे से जो है, और कितना ज्यादा बहुत एरिया में ये काम करते थे। लेकिन कुछ कुछ यदि कंपनी कहीं गलत काम करती है, या जो मैन्युफैक्चर, अब देखो कि आप इतनी से दवाई बना रहे हो, उससे किसी लोगों को वो खाएगा, है ना, कहते हैं कि हम लोग कितना भी, थोड़ा भी, कितना भी बीमार हो बस छोटी सी गोली लो और ठीक हो जाओ, है ना। तो आप यदि छोटी सी दवाई भी बना रहे हो तो उसको आप प्रॉपर प्रिकॉशन से बनाओगे। तो उसी सब चीज में जैसे कि अपना
ऑडिट अलग अलग कंपनी, ये तो हमने फार्मेसी डिपार्टमेंट की बात कर ली। लेकिन अब बात करते हैं कि यदि आप स्किन केयर प्रोडक्ट भी बना रहे हो तो उसके लिए जो है आपने अलग से कंपनी ओपन करके रखी है, तो वहां पर भी ऑडिट होती है ना, कि कहीं आप जो है किसी प्रोडक्ट के साथ कुछ ऐसा आप जो है वो मिलावट तो नहीं कर रहे जिससे लोगों को जो है वो डेंजरस सिचुएशन पैदा हो जाए या लोगों की हेल्थ में इशू हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो है ऑडिट कमेटी आती है। ठीक है, और उनकी भी मीटिंग हो सकती है, ठीक है, टाइम टू टाइम में। ठीक है, तो सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड करता है कि कंपनी टाइम टू टाइम क्या करती है, ऑडिट मीटिंग करती है, कंप्राइजिंग आपका डायरेक्टर ऑफ कंपनी के साथ, और सिमिलर टू द मेन कंपनी या ऑडिटर के पास अपनी ओन मीटिंग और डेलिब्रेट देयर अपॉन वेरियस इश्यूज के, यदि उनको कोई इशू मिल जाता है, जैसे ऑडिट बैठी है, ठीक है, ऑडिट चल रही है, 3-4 दिन से ऑडिट चल रही है कंपनी में, और इनको कोई इश्यू आ गया, ठीक है, कि उस कंपनी ने कोई गलती उस ऑडिट कमेटी ने कोई गलती पकड़ ली, तो वो एकदम से मीटिंग बुलाएंगे कि मीटिंग बुलाओ, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनको बुलाओ। ठीक है, और एकदम से जो है वो मीटिंग की जाएगी। ठीक है, ऑडिट कमेटी के द्वारा प्रोसीजर ऑफ मीटिंग क्या रहता है कि ऑल मीटिंग हेल्ड द कंपनी हैव द फॉलोइंग सर्टेन वेल डिफाइंड रूल एंड प्रोसीजर and the proper functioning and various certain variations, and but the general procedure जो है वो सेम रहता है। बोला कि अलग अलग मीटिंग होती है, जैसे कि हमने एनुअल जनरल मीटिंग में देखा कि साल में एक बार मीटिंग होगी, 21 का नोटिस दिया जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में देखा कि इनसे कोई भी सर्कमस्टांसेस आती है, आपको क्विक एक्शन लेना है, तब आप जो मीटिंग बुला सकते हो। यहाँ पर बोला वैसे तो सारी कंपनी की मीटिंग सेम होती है, लेकिन कुछ एक आपको वेरियस प्रोविजन देखने को मिल सकते हैं, कोई ऐसा प्रोसेस देखने को मिल सकता है वेरियस। ठीक है, अदरवाइज जो है वो प्रोसीजर आपका सिमिलर फॉलो किया जाता है। ठीक है, और देयर आर द सम स्टेप जो है वो मैंडेटरी होते हैं फॉलो करना। क्या कुछ मैंडेटरी रहता है कि आपको इशू करना पड़ेगा नोटिफिकेशन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और जितने भी मेंबर हैं आपको उनको नोटिस जो है वो देना पड़ेगा। कंटेंट्स ऑफ नोटिस क्या होने चाहिए कि नोटिस में स्पेसिफाई लिखा हो, प्लेस कहां पर होने वाली मीटिंग, डेट किस दिन होगी, और डेट डिस्क्रिप्शन, अब सब कुछ कौन सी जगह पर मीटिंग होने वाली है, उसका प्रॉपर डेट, किस से रिलेटेड, कौन सा मैटर है जिससे रिलेटेड ये मीटिंग होने वाली है, तो आप सब कुछ उसमें मेंशन करोगे। और इम्पोर्टेंस टू बी डिस्कस, जो भी डिस्कस करना है उसके बारे में वहां पर आप लिखोगे, ताकि वो पर्सन जो मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं वो अच्छे से अपना सर्च वगैरह करके आए, पूरा डाटा बताएं। ठीक है, किस तरह से काम हो रहा है, ड्यूली साइन बाय द, ठीक है, कि जिसको भी आप नोटिस दे रहे हो वो साइन होके जो है वो वापस भी आना चाहिए। कोरम की बात कर लीजिए, तो एक पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है नोटिफाई करने के लिए मीटिंग को, तो वो इंश्योर करेगा मीटिंग जो है वो प्री नोटिफाइड हो चुकी है। अप्रोप्रिएट कोरम यानी कि जो मीटिंग में जितने भी मेंबर आने वाले हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए। क्या देखा हमने, 1/3 मेंबर होने चाहिए और एटलीस्ट 2 तो डायरेक्टर होने ही चाहिए, तभी मीटिंग हो सकती है। अदरवाइज यदि एनुअल मीटिंग है तो आप सभी को बुलाओगे। ठीक है, चेयरमैन की बात कर रहे हैं, तो बोला कि एवरी मीटिंग हैज टू बी कंपल्सरी प्रेसाइडेड बाय द चेयरपर्सन, और जनरली द चेयरपर्सन ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ चेयरपर्सन ऑफ मीटिंग। ठीक है, यहाँ पर बोला कि जो मीटिंग है वो कंपल्सरी प्रिसाइडेड बाय द चेयरपर्सन ही होती है, उसकी ही अध्यक्षता में जो मीटिंग होती है। आमतौर पर जनरली हम बात करें चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो एक चेयरमैन होता है किसका, मीटिंग का। वो रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएट करने के लिए और डिस्कशन करने के लिए ऑफ मोशन ऑफ मीटिंग, और कंक्लूड करता है वो सेम। ठीक है, और मतलब क्या कंक्लूजन निकला, कितने लोगों की उसने बातें सुनी, मतलब हेड माना जाता है, वो अध्यक्ष माना जाता है उसका मीटिंग का, और उसने किस किस मेंबर से क्या कुछ बातें सुनी, और फाइनल डिसीजन क्या हुआ, वोट कौन लेगा, चेयरमैन लेगा। और चेयरमैन कैन ऑल्सो बी सिलेक्टेड बाय द वोटिंग थ्रू द हैंड्स। ठीक है, चेयरमैन को सिलेक्ट भी किया जाता है, अध्यक्ष का चयन जो है वो हाथों से मतदान के द्वारा जो है वो किया जाता है। रेजोल्यूशन की बात करिए कि दीज आर डिसीजन टेकन एवरी मीटिंग, यहाँ पर बोला कि हर एक मीटिंग में जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, और व्हेन दीज आर पुट टू द कंसिडरेशन एंड वोटिंग देयर आर अ सर्टेन प्रोसीजर एंड रूल जो है वो फॉलो करे जाने चाहिए। ठीक है, और दीज आर प्रोवाइडेड इन वेरियस सेक्शन, ये प्रोवाइड करे गए वेरियस सेक्शन में। ठीक है, आपका रेजोल्यूशन की बात बोली गई है। ठीक है, कि दीज डिसीजन
टेकन, हर एक जो भी डिसीजन लिया जाएगा मीटिंग में तो वो पास होना चाहिए, ठीक है। वोटिंग के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें भी मेंशन होना चाहिए कि ये डिसीजन वोटिंग के द्वारा लिया जाएगा। फिर है आपका वोटिंग के बारे में बोला गया है, तो यहाँ बोला कोई भी मैटर यदि इज नो जर्नल कंसेंसस एंड वोटिंग, ये की जर्नल में मतलब जर्नल मीटिंग के द्वारा मतलब आप जो कुछ डिस्कस कर रहे थे उसका कोई जर्नल सोल्यूशन मिला नहीं। काफी ज्यादा लोग कभी क्या बोल रहे थे, कभी ये बोल रहे थे, मतलब कोई मेजोरिटी में डिसीजन आ नहीं रहा था, ठीक है। कुछ लोग इस फेवर में थे, कुछ इस फेवर में थे, तो वहां पर वोटिंग आपको देखने को मिल सकती है। और आफ्टर डिटेल डिस्कशन जब हो जाएगी तो जो चेयरपर्सन है वो कॉल करेगा, यदि मैटर अनडिसाइडेड रह गया है तो आप जो है वो वोटिंग से जो है उसको डिसाइड कर लो, ठीक है। जो भी मेजोरिटी रहेगी वो डिसीजन ले लिया जाएगा। और देयर have been specified requirement for the voting in a different meeting in a company and the process of voting is survived by the chairman, ठीक है। और जो प्रोसेस होगा कंपनी का जो चेयरमैन के थ्रू जो है वो किया जाएगा, ठीक है। अब बात करें एडजस्टमेंट एंड मिनट्स की, ठीक है। यहाँ पर बोला स्थगन और आपका कार्यवृत्त की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन, जब पूरा डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है, कंसिडरेशन एंड डिस्कशन हो गया, ठीक है, तो मीटिंग को कंक्लूड किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, हमने पहले ही देखा कि फाइनल डिसीजन चेयरमैन देगा। तो यहाँ पर बोले मीटिंग इज कंक्लूड विच आर कॉल्ड एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का क्या मतलब होता है कि निर्णय ले लिया, ठीक है, निर्णय ले लिया, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंट डिसोल्यूशन वेयर द मेंबर इज डिसअपेयर, ठीक है। यहाँ पर बोला कि जब आपने कंसिडरेशन कर लिया, डिस्कशन हो गया, तो हम मानेंगे कि मीटिंग जो है वो आपकी कंक्लूड हो गई है, कि ठीक है। और मीटिंग का कंक्लूड जो भी निकलता है कंक्लूजन, उसे हम एडजर्नमेंट कहते हैं। और these deliberation have to be documented, ठीक है, in his official document of a company providing gist or every meeting is called a minute of meeting, ठीक है। और बोला कि एक आधिकारिक दस्तावेज में प्रलेखित किया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक मीटिंग का सार दिया जाए, ठीक है, और जिसे बैठक में मिनट कहा जाता है। मतलब यहाँ बोला कि जो भी प्रत्येक मीटिंग का आप प्रोवाइड करते हो ना कि ठीक है, आप जिस्ट प्रोवाइड करते हो, ठीक है, सार दिया जाता है उसका, उसे हम मिनट कहते हैं। और एडजर्नमेंट क्या होता है कि फाइनल डिसीजन हो गया, ठीक है, उसे हम एडजर्नमेंट कहते हैं। और एवरी इंपॉर्टेंट डिटेल ऑफ मीटिंग जो है वो दी जाएगी, इंक्लूड होती है, जो कि हमारी कंपनीज एक्ट में दी गई कि आप एवरी डिटेल दोगे। वो सार जिसे बोलते हैं, जिसमें सब मीटिंग की किस पर्स की पहले क्या डिसीजन लिया गया था, थ्रू वोटिंग आप जो है क्या डिसीजन ले, सारा का सारा जो है यदि प्रिपेयर किया गया है तो हम उसे मिनट कहते हैं। और जजमेंट का होता है फाइनल डिसीजन, ठीक है, सार जिसे कहते हैं उसे हम मिनट कहते हैं। अब रिपोर्ट है, बोला कंपनी जो है वो आर रिक्वायर टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट, समरी ऑफ मीटिंग इज कॉल्ड मिनट। हाँ हाँ, करेक्ट मोहम्मद जी, ठीक है। जो समरी होगी मीटिंग की उसे हम क्या कहेंगे, मिनट कहेंगे। और एडजर्नमेंट होगा कि हमने फाइनल डिसीजन क्या लिया, ठीक है, उसे हम एडजर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। और बोला कि रिपोर्ट, कंपनी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट, कि कंपनी को रिपोर्ट तैयार करना बहुत जरूरी है, जिसमें वो कॉपी भेजेंगे एक रिपोर्ट किसको, रिपोर्ट की एक कॉपी किसको भेजेंगे, रजिस्ट्रार को भेजेंगे। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और इज मैनेजमेंट कंसेप्ट, और हेयर बाय द कंपनी इंटीग्रेटेड द सोशल एनवायरमेंट कंसर्न और बिजनेस देयर ऑपरेशन एंड इंटरेक्शन विद द शेयर होल्डर, ठीक है। तो इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। लेकिन ये मैंने बोला था कि आपको नोट्स प्रॉपर दिए जाएंगे, बाकी ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, देखना होगा तो देख लेना, नहीं देखना होगा तो रहने देना। जो भी इंपॉर्टेंट था वो हमने कर लिया, ठीक है। और ठीक है, अब बताओ कि मीटिंग में, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मीटिंग का था वो हमने कर लिया है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका टॉपिक पे नहीं है, लेकिन ये था कि इसके साथ थोड़ा सा नोट्स बनाए थे, ठीक है। तो यदि आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ठीक है। लेकिन खुद से यदि आप चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
अब बताओ जल्दी से कि अभी जितना हमने किया उतना समझ आ गया? वैसे क्लास का टाइमिंग तो हो गया, एक्स्ट्रा हो गया 5 मिनट। चलो कोई बात नहीं, हमारा पूरा कंपनी लॉ डिस्कस हो गया है। कल से हम क्या करेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करेंगे, ठीक है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक। इतना टफ कहां पर है, इंपॉर्टेंट ही पढ़ाया, हाँ इंपॉर्टेंट ही पढ़ाया बिल्कुल, और बहुत डिटेल में करवाया, ठीक है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ करवाया। ये 2-3 स्लाइड्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है और एक्स्ट्रा ऐसे ही टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने नहीं करवाया, ठीक है। लेकिन यदि आप खुद से देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है, ठीक है ये, ठीक है। और जो भी मीटिंग वगैरह सब कुछ था वो सब कुछ हमने करवा दिया। टफ नहीं है ब्रजेश जी, इजी है, बट ये है कि कभी थोड़ा सा, अब देखो कि शुरू में देखो कितना टाइम हो गया है, 5 मिनट हो गए, 1 मिनट ना। पहले हमने क्या देखा कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी होगा, कि कंपनी जो है वो किस तरह से इनकॉर्पोरेट होगी, मतलब बनाई किस तरह से जाएगी। तो आप प्रमोट करोगे किसको, कि आप जो है वो प्रमोट करोगे, आप पब्लिक के सामने प्रोस्पेक्टस इश्यू करोगे कि हम कंपनी बनाने जा रहे हैं और आप हमारी कंपनी में आओ और इन्वेस्ट करो, ठीक है। ये था प्रोस्पेक्टस, एक इनविटेशन होता है जिसमें जनरल पब्लिक को इनविटेशन दिया जाता है कि आप आओ, ठीक है। हाँ इनफ इनफ, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। हाँ ठीक है, तो एक बार समरी सुन लो, ठीक है, एक बार समरी सुन लो, ठीक है। एक बार समरी सुन लो, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इनविटेशन होता है कि पब्लिक को कि आप आओ, ठीक है, आप आओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। फिर हमने देखा था कि इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, मेमोरेंडम में नेम क्लॉज होगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज होना होगा, ठीक है। और जो भी राइट एंड ड्यूटीज होंगी, ठीक है, वो भी होनी चाहिए, और ऑफिस कहाँ पर सिचुएटेड है वो भी होना चाहिए, रजिस्ट्रार को आप एप्लीकेशन दोगे, और जो रजिस्ट्रार एप्लीकेशन जो लेके जो भी रिक्वायरमेंट देख के जो इनकॉर्पोरेशन का यदि आपको सर्टिफिकेट दे देगा तो मान लिया जाएगा कि ये कंपनी क्या है, इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, ठीक है। फिर हमने देखा कि शेयर क्या होते हैं, टाइप ऑफ शेयर क्या होते हैं वो हमने देख लिया, डिवेंचर क्या होते हैं, ठीक है, और आपका डिविडेंड क्या होता है, ठीक है। फिर आज हमने क्या डिस्कस किया था, डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन होता है, वो पर्सन जिसको अपॉइंट किया जाता है एज अ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंपनी के द्वारा, ठीक है। और ड्यूटीज एंड राइट भी देख लिया। फिर था आपका लास्ट टॉपिक मीटिंग, ठीक है, मीटिंग भी हो गया, ठीक है, और हमारा खत्म हो गया ये, ठीक है। और ये क्या हो गया, चलो थैंक यू। चलो ठीक है, थैंक यू।